अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना ऑस्ट्रेमानी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेहर सिटी की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े द वन एंड ओनली द बिग पर्सनालिटी इम्तियाज़ पाशा और साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, ज़बान हमारी होती है लेकिन सवाल आवाम की होते हैं। आवाम के जहन में जो सवाल होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा जिक्र करूँगा आपकी शख्सियत पर तो माशाल्लाह आप मेहर की एक ऐसी शख्सियत है जिसने बहुत सारे पहलुओं में खिदमत की। एक पहलू आपका सोशल एक्टिविटी का है, एक सियासत का है और एक अपनी जमींदारी के हवाले से या अपने इलाके के हवाले से आप नोटेबल पर्सनालिटी हैं। तो ये तीनों पहलू आपकी तरफ जाते हैं। तो आप सर हमें ये बताएं कि इन तीनों पहलू में से आप खुद को कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सियासत में, सोशल एक्टिविटी में या अपनी जिम्मेदारी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। आपने हमारे हाउस पे आए, मुलाकात की और आपने इंटरव्यू लिया। सही है। अब सियासत जो है बड़ों से होती आ रही है, उसका अलग मज़ा है, ज़मींदारी का अलग मज़ा है। सही। अपनी सोशल एक्टिविटी वैसे ही सियासत के पीछे हो जाती है। बिल्कुल सही है। हर किसी से मिलना, हर किसी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जैसे आदत बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल बैठते हैं जैसे। बिल्कुल सही। तो मज़ा हमें अपनी जमींदारी में भी आता है, सियासत में भी आता है। अच्छा सर, मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो मेन मकसद होता है, जो आवाम के ज़हन में सवाल होते हैं हम वही करते हैं। एक सवाल ओ सर, क्योंकि ज़्यादातर पीपल्स पार्टी में आपने वक्त दिया है, एक लंबा तवील अर्सा पीपल्स पार्टी में आपने वो टाइम दिया है। आवाम का कहने का मकसद ये है कि हमें जो तौक़ात थी पार्टी में से, एक पार्टी में तौक़ात, एक आपसे, ये दोनों कंट्रीब्यूशन होती है ना। एक पार्टी काम करती है, एक शख्सियत काम करता है। अगर कहीं पार्टी पे काम नहीं कर सकती तो एक शख्सियत काम कर जाती है। तो क्या फयाज बुर साहब ने जितना अरसा उससे मिला है, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम हो या ऊपर वाले इलेक्शन हो, क्या वो खिदमत आवाम की है जिसकी आवाम उम्मीदवार है? क्योंकि देखें ना सर, सियासतदान हो या सोशल वर्कर हो, क्या होता है वो आवाम की छोटी छोटी सहूलियात, एक रियल में बात कर रहा हूँ, क्या फयाज बुर साहब ने या आपने वो खिदमत आवाम की है? बिल्कुल, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो भी मिला है अपने हिसाब से MP साहब को सही खिदमत की है। हल्के बहुत बड़े हैं और तौक़ात लोगों की बहुत बड़ी हैं हमसे मुराद पार्टी से। हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। फर्स्ट आते बल्दियाती निज़ाम पर थोड़ा तो उनमें कोशिश की है, लेकिन उन पे कुछ रुकावटें हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं। सही नहीं है कि सब बंद हो जाए। बंदा ये अल्लाह की तरफ से पूरा फिट है तभी नाशुक्र है, तभी नाशुक्र है। बिल्कुल। तो ये होता फयाज साहब ने या आपने जो खिदमत की है ड्यूरिंग फ्लड, लॉकडाउन या ऐसे ही, तो आवाम को हम वो सुनाना चाहते हैं कि जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि ये खिदमत हमने की है। बिल्कुल, आपने 2010 में देखा होगा। सही, जबरदस्त। फिर उसके बाद लॉकडाउन में हुआ, फिर पार्टी ने उसमें लॉकडाउन में जो हुआ था वो बिल्कुल अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से भी बहुत मिला। सही, जो हमने दिया। हमारे पास बहुत बैकवर्ड एरिया है। बिल्कुल। जिस तरफ साई वाले गए थे, फरीदाबाद साइड थी या हमारे इस तरफ वाले, तो वो बहुत बैकवर्ड एरिया थे। तो उसमें हमने बहुत दिया है पार्टी की तरफ से और लोगों की तवक्को ज्यादा थी। अभी हाउसेस भी बन रहे हैं हमारे इलाके के, आपने देखे हुए इसी रोड पे बहुत हाउसेस बन गए हैं, वो भी हमारी पीपल्स पार्टी ने दी। बिल्कुल सही। हम कोशिश कर रहे हैं और भी 2-4 रोज हुए हैं जो लोग रह गए हैं, DC साहब से बात हुई तो उनके भी हाउसेस बन जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। हम अभी भी टाइम है
जो भी पार्टी से हमें लोगों की तवक्कात है, हमें पार्टी से उम्मीद है वो देगी और हम निचली सतह पे देंगे और लोगों को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अच्छा सर, एक और अवाम का सवाल सर, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, पीछे वाली सियासत को अगर हम थोड़ा देख रहे हैं, तो पहले वाली सियासत में सर बजट कम होती थी, काम ज्यादा होता था। अब जबकि बजट ज्यादा है, काम है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसकी महंगाई का रेट भी सी कितना हो गया है। सही। पहले तो आप वो जाने एक स्कूल बनता था 10 लाख 12 लाख में, सही, जबरदस्त। ठीक है, 1 किलोमीटर बनता था 20-25 लाख रुपए में। सही। अभी 1 किलोमीटर रोड बन रहा है 2.5 करोड़ का। सही। एक स्कूल है 2 रूम सही है सिंपल, वो भी तकरीबन 76 या 80 लाख के करीब है, वो आ गया। तो बजट उसी हिसाब से जितना आप बोल रहे हैं उतना नहीं है। अच्छा, सही, बिल्कुल है। जो भी दे रहे हैं तो वो भी उसी हिसाब से नहीं है, मिल तो रहे हैं, लेकिन 1 किलोमीटर किसी को भी दो तो उस पे आपके 2-2.5 करोड़ को चले गए। स्कूल दो, पहले मुझे याद है मेरे भाई फयाज अली ने बेसिक हेल्थ यूनिट 2012 में दिया है या 13 में 52 लाख का था, 4-5 के रूम थे उसके। अच्छा। अभी जो है वो हो गया है 3.5 या 4 करोड़ तक उसकी कास्ट हो गई है। सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, मजदूरी हो गई, उसकी कास्ट बढ़ गई ना। सही। तो बजट बढ़ने से वो चीजें तो वो उनका भी रेट ऊपर आ गया है। सही। अच्छा सर, एक और बात, हमारी बकुल आपके के मेहर सिटी बार डिस्टर्ब होती है ड्यूरिंग फ्लड, हर बार जब भी होती है, तो सर एक चीज जब हो जाती है तो उसे रिकवर भी करना होता है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब जो भी इलाके हैं इस फ्लड की लपेट में आते हैं, सर रिकवर नहीं हो रही है जो रिकवर होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, रिकवर होने में कुछ एनजीओ के इदारे भी, उनका भी तावन होता है, पार्टी का तावन होता है, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो वो भी तावन करते हैं, लेकिन सर हम रिकवर करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हम मैशत को 0 लेवल पे ला चुके हैं। अगर हम बात करते हैं बल्दियाती निज़ाम की सर, तो मेरे ख्याल में कि हमारा बल्दियाती निज़ाम सिर्फ बलूचिस्तान माशाल्लाह हमने कवर किया है, जो भी इलाके के बल्दियाती निज़ाम, लेकिन सर बल्दियाती निज़ाम में वो उम्मीद नहीं है जो बिलाल साहब ने की थी। हालांकि बिलाल साहब ने हर बार तकरीर में ये कहा था कि मैं नौजवान लाऊंगा, और बिलाल साहब ने वो वायदा भी पूरा किया। हमारे टाउन चेयरमैन तकरीबन 90% तो नौजवान है, लेकिन वो नौजवान वो बल्दियाती निज़ाम बेहतर नहीं कर सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें भी इंशाल्लाह बिलाल साहब ने कोशिश की है, उसके आपने देखा फंड्स भी कुछ ज्यादा किए हैं। पहले यूसी लेवल के थे, टाउन के म्यूनिसिपल के कुछ फंड भी ज्यादा किए ताकि हो सके, वो भी कर रहे हैं काम, लेकिन जितनी उम्मीद थी लोगों की आगे वो नहीं हुई है। इंशाल्लाह बिलाल साहब को फिर ऑर्डर देंगे सीएम साहब को, और इंशाल्लाह उनकी मीटिंग करेंगे। चेयरमैन साहब का भी सुना है कि मीटिंग करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क जो है तो थोड़ा बहुत हमें एमपीएस को एमएनएस को कम मिल रहा है, चेयरमैन साहब को दे रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह उनको भी तो देखिए सर एक बात पर पर चल रही है, क्योंकि आवाम के सवाल आप अच्छे नमूने से उसे डिफाइन करें। एक और सवाल सर, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गहरा ताल्लुक है इस चीज से, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई तो पीपल्स पार्टी का नाम तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी को संभाला। ठीक है सर, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला है जो मोहतरमा का लक्ष्य था कि मैं आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दे सकूं? क्या ज़रदारी साहब ने मोहतरमा वाले एम के हिसाब से पार्टी को संभाला है सर? बिल्कुल, ज़रदारी साहब ने अच्छे तरीके से पार्टी को संभाला है। जब ये इसने नारा लगाया था पाकिस्तान खपे, उस टाइम आपने भी देखा होगा मोहतरमा जब शहीद हो गई थी, तो अगर ये नारा नहीं लगाते, कारकुनों को नहीं बोलते कि तो कुछ भी हो सकता था। सही। इतने सब इरिटेट थे लोग, फिर भी उसने पाकिस्तान बचाया अपना नारा लगा के, बिल्कुल पार्टी, और आसिफ साहब ने पार्टी को बिल्कुल सही ट्रैक पे चलाया है और सही चल रहे हैं। अभी उन्होंने थोड़ा
मुफाहमत की पॉलिसी जो चलाई है उसमें भी बिल्कुल ठीक ठाक किया कि पिछली लोग भी वैसे नहीं रहे हैं जिसकी डिमांड थी और ये थी। अभी जरदारी साहब ने बिल्कुल संभाला है, पार्टी को संभाला है, पाकिस्तान के हिसाब से संभाला है, पर जियालों को भी उनका सबके ऊपर शफकत का हाथ है। अच्छा सर, मैं अगर कहूँ कि दोनों पर्सनालिटीज में से आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब, तो आपकी फेवरेट शख्सियत कौन है? एक ही होता है सर जो पसंददार होता है, जो बेहतर, इन दोनों में से? मेरा आसिफ साहब है पर्सनली। आसिफ अली साहब। अब सर, जिस मकसद के लिए हम कराची से आए हैं, तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे पूरी दुनिया ने सलूट किया। पूरी दुनिया, ये वो शख्सियत है, अगर दुश्मन के पास भी चली जाती थी ना, तो उसके पास ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता था। वो हमारी शख्सियत के बारे में आपके वर्ड क्या होंगे? क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम उस शख्सियत के लिए कराची से स्पेशली आए ताकि हम आपसे सुन सकें। ये जब मोहतरमा शाम के 6 बजे शहीद हुई थी, हम बेहड़ में स्टार्ट थी वर्क की, सही, तो हमें सुनाया गया कि वो उसमें हमला हुआ है। कुछ तो हम वर्क छोड़ के अपने हाउस पे आ गए। बस 5-10 मिनट के बाद खबर चली गई मोहतरमा हमारे साथ नहीं है। उसी टाइम आपकी कैफियत, वो अभी भी आपने ऐसा सवाल किया है कि हमें आंखों से पानी आना शुरू हो गया है। वो हमारे माँ जैसी थी। उनका बता दूं, जब मोहतरमा आ रही थी बाहर से, तो मेरे वालिद साहब और मेरे चचा उनके बहुत नजदीक रहे। सही, हम जब वो शहीदों के पास दूसरे दिन जा रही थी तो हम उनके साथ थे उधर। खोड़ो साहब को उसने चिट दी कि मुझे शाम को उनके सब अस्पतालों में और मैं चलना है। वाह, तो हम उधर खड़े थे, तो उसकी बहादुरी और उसकी जुर्रत को देखा तो मैं बोला ऐसी औरत कहीं भी नहीं मिलती है। वो जबरदस्त। हमारे वालिद साहब इंतकाल कर गए हार्ट अटैक पे अस्पताल में। उन्होंने साईं कायम अली शाह को भेजा था आगा खान में, और खुद भी आई। जो नाहिद को भी भेजा। सही, तो उनसे बात हमने ताजियत की। बिलावल हाउस में साईं ने, कायम अली शाह ने बुलाया, उधर गए थे। ऐसी उसकी शफी को की बात कर रहा हूँ, तो हमने बोला हमें टाइम दे दो, आपसे मिलना है। वाह, तो एक बार उसने टाइम दिया, तो इत्तफाक का फिर अब मैसेज आया कि क्या बात है, आप बताओ, कुछ जो भी काम है वो हम कर देंगे। सही, हमने बोला हम आपसे मिल रहे हैं। वाह, तो अल्लाह सही उसको जन्नत में जगह दे। वैसे भी कहना है कि जिसको देखने के लिए हर आंख बेताब हो, वाह, और उसके छोड़ने के बाद हर आंख से पानी आ जाए, तो यकीनन उसके दर्जा बुलंद है। अच्छा सर, अगर मोहतरमा होती तो हमारा पाकिस्तान तो और होता। बिल्कुल, मैंने पिछले आप लोगों को सवाल किया, कैसा सवाल है वो क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा जाता है। लास्ट में सर, 27 दिसंबर वर्षी के हवाले से और हमारे नौजवानों के हवाले से, अपने लीडरान के हवाले से मैसेज आपका क्या होगा? वो मैसेज आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनजीर साहबा जी की बरसी है 27 दिसंबर को। हमारे पार्टी वाले सब जो है दोस्त, हम उनके मजार पे जाके हाजिरी देंगे। और कल हमारे मेहर में भी कुरान खवानी का प्रोग्राम है, उसमें हम भी शरीक होंगे। सब पार्टी के वर्कर दोस्त भी होंगे, और अल्लाह से उसको जन्नत में जगह फिरदौस करे। पार्टी के सब ओहदेदार वाकन सब हमारे साथ आए। बेनजीर साहब आगे गड़ी खुदा बख्श में। थैंक यू। नाज़रीन, क्या करे, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, हम टाइम से आगे नहीं चल सकते। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपको ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत से मिलाएं
जिसको सुनने के लिए आप बेताब हो। तो माशाल्लाह आज जिस शख्सियत से हमने आपको गुफ्तगू कराई वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, एक ऐसी शख्सियत जिसने पार्टी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है, अच्छे इंसान, अच्छे सोशल वर्कर, जिससे हमने आपको बात कराई। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सफर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।